मैं हूं अंकित अवस्थी। फिलहाल इन दिनों सबकी आंखों में अगर कुछ चढ़ा हुआ है तो वो है सोना। क्योंकि जब भी खबर देख रहे हो सोने की खबर में सोना चढ़ता चला जा रहा है। सोने ने सही मायने में सोना भुला रखा है। हर तरफ से जब भी किसी से पूछ रहे हो या कोई हमसे पूछ रहा है कि भाई साहब सोने का क्या होगा? हमने कहा यार ये तो सोकर भी समझ नहीं आ रहा है। जोक सपाट। सोना इस बाजार की अनिश्चितता के चलते क्योंकि तमाम प्रकार से जो भी वर्ल्ड की जियोपॉलिटिकल सिचुएशंस चल रही हैं या फिर दुनिया भर के देश जो अपने तिजोरियों को भरने के लिए गोल्ड को खरीदे जा रहे हैं डॉलर के कंपैरिजन में और त्योहारी सीजन तो चल ही रहा है। तो ऐसे में गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई पकड़ रखा है और ऐसा पकड़ रखा है कि जो लोग स्टॉक इन्वेस्टर्स हुआ करते थे, स्टॉक में निवेश किया करते थे, अब वो लोग भी गोल्ड की तरफ दिमाग लगा रहे हैं कि यार ये तो बहुत सही रिटर्न दे रहा है। पिछले 3 सालों का जो रिटर्न है उसका वाक़ई में मतलब बहुत एप्रिसिएशन वाला है। ऐसे में सबके दिमाग में एक प्रश्न बनना शुरू होता है कि आफ्टर ऑल गोल्ड का जो फिलहाल प्राइस है ये ओवर हाइप्ड तो नहीं है? बाद में कहीं पलटी तो नहीं मार जाएगा? पता चल रहा है कि आज तो पैसा लगा दिए, बाद में ये नीचे आ जाए तो हमारा गोल्ड रखा-रखा कहीं चूना ना बन जाए भाई साहब, कहीं मिट्टी ना हो जाए। एक तो बात ये सबसे बड़ी बात। दूसरा ये कि गोल्ड साहब बहुत पैसे वालों लोगों का काम है। उसमें तो निवेश वही लोग कर सकते हैं जिनके पास में मोटा पैसा होता होगा। तो आज के सेशन में मैं आपके सामने क्या-क्या डील करने जा रहा हूँ वो समझ लीजिए। पहला, क्या गोल्ड निवेश फिजिकल गोल्ड में ही हो सकता है या फिर कोई और तरीका भी है? यानी कि हम डिजिटली भी गोल्ड में निवेश कर सकते हैं। एक पार्ट तो हम ये डिस्कस करेंगे। दूसरा हम ये डिस्कस करेंगे कि गोल्ड खरीद तो लिया, लेकिन गोल्ड पर टैक्सेशन क्या होता है? यानी कि गोल्ड के साथ उसके ऊपर लगने वाले जो टैक्स लायबिलिटीज़ हैं, उनको कैसे हैंडल किया जाता है? नंबर तीसरा, गोल्ड की प्राइस को लेकर प्रेडिक्शंस क्या हैं? बाजार में ये ओवर हाइप्ड है या फिर मतलब ठीक है, बाद में बढ़ेगा भी कि ये अपना हाई चल रहा है तो बाद में कभी बढ़ेगा नहीं? तो कुछ बेसिक प्रश्न जो इन दिनों दिमाग में तैर रहे हैं, उन्हीं को ध्यान में रखते हुए आज का हमारा ये सेशन है। मैं जब सेशन तैयार करवा रहा था, उस समय गोल्ड की प्राइस जो बुलियन करके वेबसाइट है, उस पर ये दिखा रही थी। ठीक है साहब? ये डेट देखें तो 11 अक्टूबर की डेट है। इसके बाद में कल जब देखा तो कल गोल्ड की प्राइस दिखा रही थी 1,26,240 और जब मैं आज आपका सेशन कर रहा हूं तो 1,26,520 गोल्ड की प्राइस दिखा रही है और ये बढ़ते का ही जा रही है। मतलब 11 अक्टूबर से लेकर के आज हम लोग इस सेशन को कर रहे हैं 15 अक्टूबर के दिन, तो 15 अक्टूबर के दिन तक में ₹5,000 का प्राइस में इंक्रीमेंट आ गया है। तो इस तरह से जो गोल्ड की प्राइस बढ़े चली जा रही है, इससे कहीं न कहीं दिमाग में एक बात आ रखी है कि यार ये जो स्काई रॉकेट हो रखा है ना गोल्ड, जो कि हर समय सुर्खियों में बना हुआ है कि अमेरिका और चाइना लड़ लिए तो गोल्ड बढ़ गया, ट्रंप की कोई नीति आ गई तो गोल्ड बढ़ गया, डॉलर के बारे में थोड़ा माहौल गड़बड़ा गया तो गोल्ड बढ़ गया। गोल्ड ने जिस तरह से बाजार पकड़ा हुआ है, हम कहाँ एंट्री कर सकते हैं? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात ये है कि एक एक मेजर ऑडियंस हमारी ऐसी जो कि युवा है, एग्ज़ाम से निकल कर नई नौकरी में एंट्री की है या वो ऑडियंस जो हाल ही में कुछ पैसे कमाना शुरू करी है 25-30,000, 35,000, 50,000, उनके लिए एक सपना तो है कि गोल्ड खरीदना है, लेकिन 10 ग्राम गोल्ड भी अगर 1,26 का मिल रहा है, तो फिर सवाल दिमाग में यही आता है यार फिर इतना महँगा गोल्ड खरीदेंगे कैसे? तो ऐसे में निवेश का न्यूज़ ही सुनना है, यानी कि गोल्ड के लिए न्यूज़ ही सुनना है या फिर हम लोग भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। क्यों बोल रहा हूँ मैं ये वाली बात? क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारी कंपनीज़ के जो शेयर्स हैं, उनको खरीदने के लिए आपने भले ही शेयर की पूरी कीमत अदा ना की हो, लेकिन फिर भी आपने एसआईपी कराकर सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू निवेश की एक आदत डाल ली। तो क्या गोल्ड में भी ये चीज़ पॉसिबल है? तमाम वो ऑप्शंस जिसके थ्रू गोल्ड में आप निवेश कर सकते हैं, वो भी हम आज आपके सामने जानने जा रहे हैं, ठीक है? तो सबसे पहली बात तो क्या हमें गोल्ड में निवेश करना चाहिए? और गोल्ड में निवेश के लिए जिसके पास में बहुत ही कम पैसा है, मान लीजिए मेरे पास ₹10 है, तो क्या मैं गोल्ड में निवेश कर सकता हूँ? जब हम बाजार के हाल देखते हैं कि पिछले साल से इस साल के बीच में 17% गोल्ड निकल कर के आ गया। 1 जनवरी से 1 जनवरी के बीच में ये 76,000 से आज 1,26 है, 50,000 भाव बढ़ गया है इस साल के अंदर-अंदर। पिछले साल के अंदर जो भाव बढ़ा, उसके बाद में अब 50,000 और बढ़ गया। ये सवाल दिमाग के अंदर बढ़ता चला जाता है और मार्केट तो कह रहा है कि 1 लाख डेढ़ लाख रुपए तक सोने की कीमत जा सकती है। इस तरह का गोल्डमैन सैक का कहना है कि इसकी कीमत बढ़कर के 1 मतलब डेढ़ लाख तक जा सकती है। बड़े कारण जब देखने पहुँचते हैं तो समझ में आता है कि इस समय ना जियोपॉलिटिकल टेंशन को इस तरह से लोग समझ रहे हैं कि पता नहीं अमेरिका कब क्या एक्शन कर दे। तो हर कोई डरी हुई स्थिति में डॉलर की जगह या स्टॉक की जगह स्टॉक मार्केट से भी लोग डर करके कि यार पता नहीं कौन-सा शेयर कब नीचे आ जाए, अनसर्टेनिटी है। तो चलो सर्टेन ग्राउंड पर गोल्ड में निकल लेते हैं। जो हाल इनका है स्टॉक में इन्वेस्टर्स का है, स्टॉक इन्वेस्टर्स का ही हाल सरकारों का भी है क्योंकि सरकार भी तो स्टॉक में निवेश करती है ना। भारत सरकार जिस तरह से एलआईसी चलाती है, तमाम प्रकार की कंपनियाँ भारत सरकार के पास हैं। तो उनको लगता है कि नहीं यार इस पैसे को अपन इस बाजार में लगाएँ, बाजार नीचे आ जाए तो सिक्योर ऑप्शन लेते हैं। जैसे होता है ना एफडी में पैसे डालती है, बोले ऐसे चल गोल्ड में डाल देते हैं, ओवरऑल भाव बढ़ेगा। इन दिनों हुआ ये ना कि चाइना, इंडिया जैसे देशों ने बहुत ज़्यादा गोल्ड खरीदा है, बाजार के अंदर खूब सारा गोल्ड खरीद लिया। और जब आप जानते हैं डिमांड इंक्रीज़ होनी होती है तो प्राइस तो बढ़ ही रहा होता है और कोइंसिडेंटली भारत में दिवाली, धनतेरस का त्योहार है। इस समय सरकार से ज़्यादा गोल्ड तो आप और हम खरीदते हैं। भारत की अगर वास्तविकता जांची जाए तो कहते हैं कि दुनिया का जो कुल गोल्ड है उसका 11% जो ज़ेवराती सोना है वो भारत की महिलाओं के पास है। कहते हैं कि सबसे ज़्यादा गोल्ड की अगर बात की जाए, तो वो भारत की महिलाओं के पास है, उसके बाद में वो कंबाइंड कितना ज़्यादा है कि उससे आगे जितने भी देश हैं, चाहे अमेरिका, चाइना, इन सब के पास की जो ट्रेज़री में रखा हुआ गोल्ड है, अगले 10 देशों की ट्रेज़री में रखा हुआ गोल्ड मिला दो, उससे ज़्यादा तो सोना हमारे देश की महिलाओं के पास है। तो एक तरीके से भारत के अंदर गोल्ड की अलग-अलग कहानियाँ हैं। एक तो गोल्ड हमारे पास इतना है, दूसरा गोल्ड के एक इन दिनों काफ़ी ट्वीट चर्चा में है और वो ये है कि 1990 में किसी ने अगर गोल्ड खरीदा होता, तो वो मारुति 800 की कीमत के बराबर था 1 किलो गोल्ड। 2000 के अंदर वो एक एस्टीम कार की कीमत के बराबर हो गया। 5 में वो इनोवा के बराबर, 19 के अंदर वो बीएमडब्ल्यू के बराबर और 1 किलो सोना फिलहाल एक लैंड रोवर कार के बराबर कीमत का हो गया है। तो ऑब्वियस सी बात है जब आपको सवा लाख रुपए का एक 10 ग्राम मिल रहा है, तो 100 गुना करके देख लो आप, तो कम से कम आप पहुँच गए सवा करोड़ के ऊपर। तो भाई साहब आप लैंड रोवर लेकर के आ जाओगे और कह रहे हैं कि अगर 2040 तक का यही हाल रहा, तो ये प्राइवेट जेट की कीमत तक पहुँच जाएगा क्योंकि सोना 1 किलो ही है, उसके भाव में इस तरह की वृद्धि होती जा रही है, तो रिलेवेंट तरीके से आप देख सकते हो और मतलब ये है 2030 तक रोल्स रॉयस कार के बराबर इसकी कीमत हो जाएगी क्योंकि गोल्ड इंक्रीमेंट देता चला जा रहा है, ठीक है? मतलब हाल ये है कि गोल्ड का अगर मार्केट से कंपैरिज़न करके देखें, तो गोल्ड ने सेंसेक्स को मतलब गजब तरीके से पीटा हुआ है, 50.1% के रिटर्न्स के साथ में निकल के आगे आ रहा है। 3 साल का इंडेक्स उठा लो, 5 का उठा लो, 10 का उठा लो, 20 का उठा लो, हर टाइम पर गोल्ड ने
स्टॉक को बीट कर दिया है क्योंकि इस साल का जो गोल्ड है ना, जो इस साल प्राइस बढ़ी है, उसने सबको एवरेज आउट कर दिया। उस 1 साल की ग्रोथ को अगर हटा दो तो उसके बाद फिर भी कंपैरिज़न आसान होता है। लेकिन वही वाली बात है, किसी एक सब्जेक्ट में आप 100 में से 100 ले आए तो ओवरऑल परसेंटेज सुधर गई। तो गोल्ड के साथ भी ये हुआ कि जो एवरेज 1, 3, 5, 10, 20 जो भी गिना रहे हैं, उसमें 1 साल की जो उपलब्धि है ना, वो गजब लेवल पर निकल कर के आ गई है। मतलब आप सोच कर देखिए 50.1% एक ही बार में। तो ये जो मार्जिन क्रिएट किया ना यहाँ पर, ये जो मार्जिन यहाँ पर क्रिएट किया लगभग 52% का, इसने सबको एवरेज आउट कर दिया। तो 3 साल की एवरेज उपलब्धियों को अगर यही वाला 1 साल वाला फैक्ट यहाँ पर कर दिया जाए, तो यहाँ पर देखने में पता चलता है कि स्टॉक 10.7% की वृद्धि देकर गया इंडेक्स में सेंसेक्स, ये 29.7% की 3 साल में दे गया। 5 साल में देखते हो तो दोनों लगभग बराबर से पहुंचे। 10 साल में देखते हो तो गोल्ड फिर एक मतलब आगे निकल कर दिखाई देता है एवरेज में। 15 साल में फिर गोल्ड आगे दिखाई देता है, 20 में भी गोल्ड आगे दिखाई देता है क्योंकि इस 1 साल ने एवरेज आउट कर दिया उसको। अगर आप समझ नहीं पा रहे हैं इस बात को तो ऐसे समझिएगा कि भाई आपको 3 साल का भी अगर निकालना हो कि 3 साल की एवरेज ग्रोथ निकालो, तो 3 साल की एवरेज ग्रोथ में एक बार का 50% का हाई है। अब बाकी साइड में चाहे 10% भी क्यों ना हो, तो 70 भाग डिवाइड बाय 3 होगा ना, तो एवरेज जो निकल कर के आ रहा है, वो 23 है। तो 23.3 के अगर आप आस-पास पहुँच रहे हो, तो ऐसे में ओवरऑल में आप ऊपर निकल गए। अब अगर इस 50 को हटा दो और फिर चर्चा करने लगो कि 50% हाई को हटा करके इस बार भी 10 ही रह गया होता, तो 10% कहलाता। तो हो ये रहा है कि अगर आप 5 साल का भी एवरेज करने चल रहे हो, तो 5 साल का मान लीजिए फिर से यहाँ 15% 20% में 5 वैल्यू और ले लिया होता, तो इसके बाद में अगर आपका ये नंबर 50, 70 और 3 35 105 के आस-पास फिर 5 पर पहुँचता तो अभी ये 21% के आस-पास रिटर्न दिखा रहा है 5 साल में। लेकिन फिर से ये फर्स्ट 1 साल की उपलब्धि हटा दो, तो फिर एवरेज आउट करके निकलोगे 50% को सीधा हटाकर 55 5 तो 11% की उपलब्धि आती है। तो हो क्या रहा है कि इस 1 साल की ग्रोथ ने जो इस साल देखी गई है ट्रंप के एरा में जो कि ट्रंप की अनिश्चितताओं की देन है, उस 1 साल ने पूरी तरह से गोल्ड के समीकरणों को बदल दिया। तो हो ये रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्टर्स को ये लग रहा है कि गोल्ड ने सभी को एवरेज आउट करके पीछे छोड़ दिया है। बस इसी कहानी ने इस तरफ लोगों का रुझान बढ़ा दिया है और इन्वेस्टमेंट के अंदर लोगों ने एक जनरल परिपाटी ली हुई है और वो ये कि जब भाव बढ़ रहे हो तो इन्वेस्ट करो और जब भाव गिर रहे हो तो लोग बाजार छोड़कर भागने लगते हैं। ये जनरल ट्रेंड रहे हैं, हमेशा से आपने देखा होगा मार्केट तेजी में है तो सब लोग उस तरफ ध्यान दे रहे होते हैं, अरे हमें भी इसका हिस्सा होना चाहिए, हम भी आगे बढ़ेंगे। यही तो हुआ था ना, देश के अंदर बहुत सारे स्टॉक्स ऐसे रहे जिनके बारे में कहा गया कि बबल है लेकिन अरे चल लो कोई भरोसा नहीं है, चल रहा है ऊपर चल रहा है चलने दो। ये वही वाली चीज गोल्ड के साथ में इस समय देखने को मिल रही है। खैर, हम इसे बबल इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि इसकी फिर भी एक वैल्यू है। मतलब ये बाजार को नीचे भी लाएगा तो भी इसकी एक वैल्यू बनी रहेगी। पुराने ट्रेंड्स इस बात को बताते हैं। ऐसा नहीं है कि 1 साल से पहले लोग गोल्ड के बारे में चर्चा नहीं करते थे। लेकिन हाँ, फिलहाल इस साल ने तो इस चर्चा को सबसे ऊपर की चर्चाओं के अंदर ला दिया है। हालत ये है कि इसने गोल्ड को रिकॉर्ड हाई तक परचेज करा दिया है। वर्ल्ड की कुल गोल्ड का भारत की महिलाएं जो है वो 11% गोल्ड ज्वेलरी का अपने पास रखती हैं। इसको इस तरह से समझकर देखिए कि अमेरिका के अंदर जो गोल्ड की होल्डिंग्स हैं, यानी गोल्ड सरकार अमेरिकी सरकार रखती है 8,133 टन गोल्ड रखती है। दुनिया भर के अंदर जितने भी सरकारी खजाने हैं, उन सरकारी खजानों में सबसे ज्यादा गोल्ड अगर कोई रखता है तो वो यूएस रखता है। उसके बाद जर्मनी रखता है दुनिया के कुल खजानों का। फिर इटली, फिर मतलब अपने फॉरेक्स का सबसे बड़ा हिस्सा जो है ना, वो ये लोग रखते हैं। जैसे भारत के अंदर फॉरेक्स में हम डॉलर को भी घुसा के चलते हैं। दुनिया की 5 करेंसीज को लेकर चलते हैं और गोल्ड को भी लेकर चलते हैं। जैसे भारत के अंदर अभी जो इन्वेस्टमेंट है उसका 13% हमने अपना गोल्ड बनाया हुआ है। चाइना ने अपने गोल्ड का जो अपने जो कुल फॉरेक्स है उसमें 6.5% अपने गोल्ड को बनाया हुआ है। क्यों बनाया हुआ है? क्योंकि हम लोग दुनिया से व्यापार करते हैं, तो हम उनके व्यापार करते समय उनकी मुद्राओं को अपने पास रखते हैं सो दैट हम उससे सामान खरीद सकें और उनको सामान बेच सकें। लेकिन अमेरिका का डॉलर ही जब पूरी दुनिया में चलता है तो वो डॉलर को मजबूत बनाए रखने के लिए गोल्ड पर फोकस करता है। तो उसने अपने कुल रिजर्व का 77.8% गोल्ड खरीदा हुआ है। ऐसे यूरो को बैकिंग देने वाले यूरो कंट्रीज ने अपनी करेंसी का बड़ा हिस्सा, चाहे जर्मनी है, चाहे इटली है, चाहे फ्रांस है ना? इन सब ने कहां पे इन्वेस्ट किया हुआ है? गोल्ड में इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इनकी यूरो मजबूत चलती है ना? यूरो इज बैक्ड बाय गोल्ड हो गया एक तरीके से। ऐसे ही रशिया जो है उसका 30% गोल्ड पर निवेश है, फुल फॉरेक्स का। ये तो हुआ सरकारी खजाने, जैसे हमारे यहाँ आरबीआई रखती है सब जगह की अपनी फेडरल बैंक से, सब अपने यहाँ पर सेंट्रल बैंक में पैसा बना करके रखते हैं गोल्ड के रूप में, ठीक है? लेकिन जब बात हो आम लोगों की कि आम लोग कितना गोल्ड खरीदते हैं, तो और देशों में ज्वेलरी खरीदने की इतनी परिपाटी नहीं है। मुस्लिम कंट्रीज को छोड़ दें, तो गोल्ड वगैरह को लेकर के जो गहने पहनने को लेकर के जो भारतीयों के अंदर क्रेज है और विशेष रूप से दक्षिण भारतीयों में तो वो जबरदस्त क्रेज है। इसी वजह से कहते हैं कि इंडियन महिलाओं के पास जो टोटल गोल्ड है 25,488 टन, इस 2025 की शुरुआत का ये आंकड़ा है। बोले इतना गोल्ड है कि अब अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस इन सब की तिजोरियों में रखा हुआ गोल्ड भी जोड़ दो ना अगले 10 देशों का, तो भी वो 23,927 टन बैठता है। उतना अकेले भारत की महिलाएं लेकर बैठी हैं। तो ये हुआ एक और ट्रेंड कि भारत की सरकार के पास जो गोल्ड है, भारत की सरकार के पास 900 टन गोल्ड है। लेकिन हमारे देश के लोगों के पास 25,488। तो एक तरह से समझिए कि हम लोग सही मायने में सोने की चिड़िया इसलिए कहलाते थे क्योंकि हमारा गोल्ड के प्रति स्नेह बहुत था। हम अपने पास में गोल्ड बहुत रखते थे। ठीक है साहब, और आज भी हम फिर से उसी दिशा में वापस चलते चले जा रहे हैं। गोल्ड हमारे पास बहुत है। अब इस गोल्ड के ही खरीदने के नेचर से अब हम ये डिकोड करने जा रहे हैं कि क्या गोल्ड अब खरीदने का सही समय है? क्योंकि गोल्ड जिस तरह से बढ़ रहा भाव है, तो मुझे क्या गोल्ड में निवेश करना चाहिए? तो निश्चित ही गोल्ड में निवेश कभी भी इनकार योग्य नहीं होगा कि मत करिए। हाँ, ऊपर-नीचे प्राइसेज़ हो सकती हैं। ऐसे में पहला सवाल ये है कि गोल्ड को लेकर भारत के अंदर टैक्सेशन क्या कहते हैं और गोल्ड भारत में किस तरह से खरीदा जा सकता है? जैसा आपने अपने आप आस-पास के जो शहर के अंदर दुकानें हैं, उसमें से ज्वेलरी की दुकानों को सजे हुए देखा होगा। बढ़िया-बढ़िया शोरूम्स सजे हुए हैं, बने हुए हैं और उनका उद्देश्य आपको फिजिकल गोल्ड बेचना है। आप वहाँ गए, आप वहाँ से गहना लेकर घर पर चले आए। तो देश में एक बड़ा तबका जिसके पास इन्वेस्ट करने के लिए पैसा है, वो लाख रुपए से लेकर के शॉपिंग शुरू कर सकता है, 10, 15, 20 लाख तक शॉपिंग करता है। वो तो गोल्ड में निवेश कर रहा है फिजिकल गोल्ड के अंदर कि चलिए भाई फिजिकल गोल्ड लेकर घर आ गए। माला ले लिया या जो भी लेना था वो अपना गहना खरीद लिए। फिजिकल गोल्ड के साथ लेकिन एक बहुत बड़ी दिक्कत है। हम खरीदने जब जाते हैं ना तब ये सोचकर जाते हैं कि ये हमारे लिए एसेट बनेगा। मतलब कि इसको हम जब चाहेंगे बेच करके अपने लिए जीवन सुरक्षा ले आएँगे। लेकिन हमारे देश में अधिकांश लोग उसे अपनी लायबिलिटी के रूप में ही लेकर चल रहे होते हैं। मतलब वो ऐसी चीज़ है कि उसे हम कभी बेचेंगे नहीं। वो हमने जो खर्च कर दिया वो भी हमारी जमा पूंजी में से खर्च था, वो लग्ज़री में काउंट हो गया। उसको हमने अपने पास शान-शौकत में रख लिया। हम गर्व से
उसे बस ये बता पाते हैं कि हमारे पास इतना गोल्ड है कि हाँ, सामने वाले डरते रहो। ये ऐसे है जैसे किसी कृषक के पास, एक किसान के पास 100 बीघा ज़मीन है, उस बीघा ज़मीन की 1 बीघा की कीमत 5 करोड़ रुपए से शुरू होती है। 500 करोड़ की ज़मीन पर वो आदमी बैठा है। लेकिन 2 वक़्त के खाने के लिए भी शायद वो संघर्ष कर रहा है, अच्छे खाने के लिए, अच्छे जीवन के लिए। क्योंकि 500 करोड़ का आदमी एक अच्छे जीवन स्तर को जीने की मतलब योग्यता तो रखता ही है कि वो चाहे तो बढ़िया से मतलब बिज़नेस क्लास में एनी डे ट्रैवल कर सकता है। लेकिन वो संघर्ष कर रहा है से मेरा मतलब है कि जो कृषि से बनकर आया बस वो उसको जी रहा है। वो 500 करोड़ की वर्थ को यूज़ नहीं कर रहा है। ये कैसे हुआ? कि चाहता तो वो ज़मीन बेचकर पैसे कमा लेता, लेकिन उसके लिए वो जो ज़मीन की पैदावार है वही पर्याप्त है। उसके लिए उस ज़मीन पर रहते हुए ये फ़ील लेना कि मैं इतनी बड़ी ज़मीन का मालिक हूँ यही पर्याप्त है। उसने उसको लिक्विडेट नहीं किया। इस पर बहस बड़ी हो सकती है। हमारे घरों में भी यही होता है। गहने को जब हम खरीद कर लाते हैं, सोचकर यही लाते हैं कि अजी साहब रखे-रखे एक दिन ये बहुत महँगा हो जाएगा। वो रखे-रखे हो जाएगा, हम उसे कभी नहीं बेच पाते। घरों में रखे गहने को हम अपने आत्म-सम्मान से जोड़ते हैं। क्यों? क्योंकि हम उसको इमोशन के साथ बनवाते हैं। किसी के बर्थडे पर, किसी वैवाहिक वर्षगांठ पर या फिर किसी उपलब्धि पर, तो हम उसे ऐसे जोड़ते हैं कि बताइए कितने बुरे दिन आ गए, ये गोल्ड बेचना पड़ गया। ऐसी भी क्या ज़रूरत थी बताइए, उसके लिए ये गहना बनवाया था, वो बेच दिया। तो होता ये है कि उसके साथ इमोशन जुड़े होने के चलते, वो कभी एसेट में कन्वर्ट नहीं हो पाता। वो बिल्कुल वैसे जैसे आपने घर बेच दिया, आपने कहा मैं 50 करोड़ के घर में रहता हूँ, लेकिन फ़ायदा क्या? ज़रूरत पड़ने पर आप उसे बेचेंगे नहीं। आपका वो इन्वेस्टमेंट जो है वो अब आपकी लायबिलिटी आप लग्ज़री में काउंट करिए, उससे आप कुछ कमा नहीं रहे हैं। खैर, इसी तरह से गोल्ड के अंदर होता है कि गोल्ड में व्यक्ति निवेश तो कर देता है, लेकिन उससे आगे के बारे में उससे लाभ नहीं कमा पाता। तो ये आप बात क्यों सुन रहे हैं? इसलिए सुन रहे हैं कि जो मैंने 2 थोड़ी देर पहले जो ये बातें सुनाई ना, गोल्ड ने हिट कर दिया, रिकॉर्ड हाई चला गया, गोल्ड के प्राइस आसमान छू गए, गोल्ड ने इतना रिटर्न दे दिया, तो ये उन लोगों के लिए खबर बिल्कुल काम की नहीं है, जो कि घर में गोल्ड रखकर बैठे हैं। बस ये मन में खुश हो सकते हैं कि मेरे पास इतना गोल्ड है, उसका उनको कोई लाभ नहीं है। आपको ये खबर बस खबर तक के लिए ही है, उसका आप लाभ नहीं कमा पाते, आप और खरीदने चले जाते हैं। आप अमीर साइकोलॉजिकल हैं, जी नहीं पा रहे हैं। इससे थोड़ा बुरा लगेगा, आप में से कुछ लोग काउंटर भी करेंगे, कमेंट बॉक्स में भी लिखेंगे, लिख दीजिएगा। लेकिन वहीं कुछ लोग इसे बिल्कुल फ़ायदे के सौदे में बदल देते हैं। फ़ायदे के सौदे में कैसे? ये गोल्ड भारत सरकार भी खरीदती है, भारत सरकार ने बिल्कुल वैसे ही, जैसे आज आप लोग जब शेयर खरीदने जाते हैं, तो डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीदने जाते हैं। शेयर खरीदने के लिए आप कंपनी के ऑफिस जाकर के कागज़ नहीं लेकर आते, डीमैट अकाउंट के थ्रू आप खरीदते हैं, डीमैट अकाउंट आपको स्टॉक परचेज़ करवाता है, आप कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं और वो स्टॉक आपका सुरक्षित रहता है किसी न किसी सरकार की तिजोरी के अंदर, सीडीएसएल, एनएसडीएल इन तिजोरियों के अंदर सुरक्षित रहता है। तो ऐसे में क्या होता है कि आपके पास में स्टॉक बेचने की कभी नौबत आती है, तो आप उसको ऑनलाइन ही बेच देते हैं। आप उसके साथ इमोशन कनेक्ट नहीं करते। तो अब क्या हुआ है हमारे देश के अंदर इन्वेस्टर्स ने एक नया तरीका तलाशा है। जो ताज़ा उम्र के लोग हैं, जो 25 से 45 साल के बीच के लोग हैं, इन्होंने इन्वेस्टमेंट का तरीका क्या बनाया? यार लाख रुपए का गोल्ड खरीदने से अच्छा है मैं लाख रुपए के अंदर गोल्ड को इस तरह से इन्वेस्ट करूँ कि इसकी बढ़ी हुई प्राइस का फ़ायदा उठा सकूँ। विदाउट इमोशन हमारे देश में असली लड़ाई इमोशन से जुड़े रहने की है। इसीलिए हमारे देश के अंदर इन्वेस्टमेंट के फिजिकल गोल्ड के अलावा जो मेथड है ना, वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए। हो सकता है आप में से बहुत सारे लोगों को दूसरे मेथड्स की जानकारी हो, थोड़ा कम हो, तो मैं आपकी उसमें मदद कर सकता हूँ। ऐसा मैं क्या बता रहा हूँ? असल मायने में क्या है कि हम फिजिकल गोल्ड मतलब हाथ में गोल्ड लेकर चले आए और एक बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्ट किया और शेयर में इन्वेस्ट किया, हम जब चाहें उसे खरीद दें और बेच दें। लेकिन फिर सवाल आता है सर उसके माध्यम से हमें कंपनी का हिस्सा तो मिलता है। ऐसे ही जब आप डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्ट करते हैं, यानी कि आपके पास फिजिकल गोल्ड हाथ में नहीं आता लेकिन आपने निवेश किया होता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप डब्बा खेल रहे हैं, उस तरफ कुछ भी नहीं है। नहीं, आप जिन्हें पैसा दे रहे हैं, जिस कंपनी में आप निवेश कर रहे होते हैं, वो आपके लिए गोल्ड परचेज़ करती है और वो फर्जी तरीके से नहीं चलती। भारत सरकार की कुछ रिकमेंडेड तिजोरियाँ उन गोल्ड को खरीद कर रखती हैं कि हाँ भाई इतना पैसा इन लोगों ने आम जनता से इकट्ठा किया, इन्होंने बाजार से इतना गोल्ड परचेज़ किया, अब इस गोल्ड को इन्होंने इस तिजोरी में रखा। ये काम स्टॉक मार्केट में भी होता है, ईटीएफ्स के माध्यम से, म्यूचुअल फंड्स के माध्यम से और भारत सरकार खुद करवाती है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के माध्यम से और बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म करवाते हैं डिजिटल गोल्ड के माध्यम से। तो अब मैं आपको और 4 तरीके बताता हूँ, जिसमें कि लोग गोल्ड खरीदने के कन्वेंशनल तरीकों के अलावा इन 4 तरीकों को और यूज़ करते हैं। अब इन गोल्ड के नियमों को भी थोड़ा-सा जान लेते हैं। हमारे देश में डिजिटल गोल्ड, गोल्ड ईटीएफ, गोल्ड म्यूचुअल फंड, सॉवरेन गोल्ड ये तरीके हैं फिजिकल गोल्ड के अलावा खरीदने के। अब आप में से कुछ लोग इस सवाल को पूछ सकते हैं, कौन से तरीके हैं? जैसे ईटीएफ्स, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड यानी कि म्यूचुअल फंड की तरह ही एक फंड है जो कि बनाया ही केवल गोल्ड खरीदने के लिए गया है। आपने उसमें इन्वेस्ट किया, बिल्कुल गोल्ड के भाव से ही वो ईटीएफ ऊपर-नीचे हुआ। ईटीएफ गोल्ड ईटीएफ्स भी होते हैं, सिल्वर ईटीएफ्स भी होते हैं। अमेरिका में जैसे अभी मैंने आपको बताया था ब्लैक रॉक ने क्रिप्टो ईटीएफ निकाला हुआ है, तो सबके अपने-अपने ईटीएफ्स यानी कि ये फंड केवल उसी के काम में आया। ऐसे ही म्यूचुअल फंड्स भी होते हैं कि आप सबने म्यूचुअली इन्वेस्ट किया गोल्ड के अंदर, तो गोल्ड का म्यूचुअल फंड हो गया। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के अंदर क्या होता है, भारत सरकार आपके बिहाफ पर कहती है लाइए मैं खरीदता हूँ। इंतजार सबको यही होता है कि सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में हम निवेश करेंगे और भारत सरकार के साथ निवेश में हम चलते हुए आगे बढ़ेंगे और उस पैसे को कमाएँगे। अब इन द सबको थोड़ा-थोड़ा सा समझ लेते हैं, मीनिंग के साथ, अर्थ के साथ क्लियर करते हैं। देखिए, अगर आप फिजिकल गोल्ड खरीद करके बाजार से लेकर आते हैं, तो एक बहुत बड़ी नियम मैंने उसके ऊपर आपको एक जानकारी साझा करनी है, इसको याद रखिएगा, सब कहीं लिख भी लीजिएगा। देखिए, अगर आप मार्केट से गोल्ड खरीद कर लाए हैं, तो खरीदते समय एक बात का बहुत ध्यान रखिएगा, चाहे ₹10 महँगा पड़े, चाहे ₹10,000 महँगा पड़े, चाहे ₹10,00,000 महँगा पड़े, आप उसका बिल ज़रूर लेकर आइएगा, उसका इनवॉइस ज़रूर लेकर आइएगा, हॉलमार्किंग प्रॉपर चेक करा के लाइएगा क्योंकि गोल्ड में मिलावट बहुत होती है। प्योरिटी के नाम पर वो जो बनावट करते हैं, 24 कैरेट गोल्ड के अंदर कौन-सा कैरेट आपको टिका देते हैं, नहीं पता चलता, इसलिए शुद्धता का प्रमाण हॉलमार्क लगा कर लाइए, प्लस इनवॉइसिंग साथ लेकर आइए। इनवॉइसिंग की बात मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कल को अगर सरकार की तरफ से आपके घर की ही जाँच कर ली जाए कि बताइए कितना गोल्ड आपके पास है, तो ऐसे में आपके पास गोल्ड का अगर बिल होगा, तो ही आपका गोल्ड सुरक्षित होगा, अदरवाइज़ वो आपकी बेनामी संपत्ति में काउंट हो जाएगा और उस पर सरकार मनचाहा टैक्स वसूलेगी। तो पहले तो सबसे पहले इस बात से डरिए कि आप अगर गोल्ड खरीद रहे हैं तो उसका बिल सुरक्षित रखना है, नंबर 1। नंबर दूसरा, अब गोल्ड खरीद लिया, अब आपने कहा कि नहीं मैं आपकी पहले वाली बात से बिल्कुल प्रभावित नहीं हूँ, फिजिकल गोल्ड को मैंने बिस्किट के रूप में खरीदा, मैं तो ज़रूरत पड़ने पर बेचूँगा। हाँ, आप में से कुछ लोग हो सकता है, ऐसा सोचते हो, तो मैं आपको यहाँ पर 2 बातें बताता हूँ। गोल्ड बेचने पर टैक्स देना पड़ता है और वो जो टैक्स है हमारे देश में 2 तरीके का होता है। यदि आपने टैक्स कम समय के मतलब गोल्ड कम समय में बेच दिया, तो उस पर टैक्स शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन में काउंट होता है और अगर आपने ज़्यादा समय में बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में काउंट होता है। अब ये कम समय और ज़्यादा समय क्या होता है? भारत सरकार ने जुलाई 2024 में एक फाइनेंस एक्ट बनाया जिसमें ये तय किया कि यदि
24 महीने से कम समय में फिजिकल गोल्ड बेचा गया है, तो उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अर्थात लाख का गोल्ड अगर आपने 1.5 लाख में बेचा, तो जो 50,000 का डिफरेंस था, उस पर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन लगेगा। अब ये शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन क्या है? 50,000 की जो उपलब्धि है, इस पर आप जिस टैक्स स्लैब में आते हैं, आप अगर 10%, 20%, 30% जिस भी टैक्स स्लैब में भारत सरकार की मान्यता प्राप्त जो स्लैब है, उनमें अगर आप आते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपकी इनकम में उसे काउंट कर दिया जाएगा और उस पर टैक्स लग जाएगा, ठीक है? अगर आपने 24 महीने बाद उसे बेचा, तो फ्लैट 12.5% टैक्स लगेगा, फिर चाहे आप किसी भी स्लैब में आते हो। इसलिए लोग गोल्ड को लंबे समय बाद बेचते हैं, यानी कि 12.5% ही आएँगे। अमीर लोग अगर 30% के स्लैब में आ रहे हैं, तो बोले बाद में बेचेंगे ना, अगर बेचना भी पड़ गया, तो 12.5% का टैक्स स्लैब हमारे ऊपर आएगा। बस याद रखिएगा, इस बार से इंडेक्सेशन हटा दिया गया है जुलाई 2024 से। इसका मतलब हुआ पिछले बजट से कि आपकी महँगाई एडजस्ट नहीं होगी उसमें। ऐसा नहीं है कि साहब गोल्ड अब तो इतना महँगा हो गया, तो कैपिटल गेन कम काउंट किया जाएगा। लाख का गोल्ड तो इस साल तो खुद ही सवा लाख का हो गया सर, तो सवा लाख से 1.5 लाख के बीच का जो अंतर है 25,000 ही तो मैं तो उस पे टैक्स दूँगा। नहीं, आपने जिस समय खरीदा था, मैंने इसीलिए कहा इनवॉइसिंग ज़रूर रखिएगा, बिल ज़रूर रखिएगा, ठीक है साहब? ये तो हुआ फिजिकल गोल्ड। सरकार ने फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने का एक तरीका निकाला और वो क्या है? कि भाई लोग घर पर लेकर जाते हैं, कई प्रकार की लायबिलिटी लेकर आते हैं, इमोशन से और जुड़ जाते हैं, भारत का पैसा विदेश में चला जाता है। क्यों चला जाता है? क्योंकि गोल्ड हमारे यहाँ तो पैदा हो नहीं रहा है, हम तो खदानों में बाहर से मंगवाते हैं, तो हमारा धन बाहर चला जाता है। तो ऐसे में इस गोल्ड को आसानी से खरीदा और बेचा जा सके, इसके लिए डिजिटल गोल्ड की व्यवस्था की गई और उसमें टैक्सेशन को थोड़ी राहत दी गई। क्या कहा गया? 12 महीने से कम पर ही शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है, 12 से ऊपर बेचा तो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है। अर्थात जो 24 महीने का लॉक इन पीरियड था फिजिकल गोल्ड में, उसे आसान बनाने के लिए कन्वर्ट कर दिया डिजिटल गोल्ड के अंदर कि अब आप डिजिटली ऑनलाइन गोल्ड खरीदिए। मैं आपको बताऊंगा कैसे खरीद सकते हैं, ऑनलाइन खरीदना भी सिखाऊंगा। तो ऐसे में अगर आपने वो खरीदा तो 12 महीने बाद का जो गोल्ड है ना, उस पर 12.5% ही 12 महीने के बाद 12.5% ही, जबकि फिजिकल में क्या था 24 महीने बाद 12.5 में आते थे। आप ऑलरेडी 30% स्लैब के आदमी हैं। फिजिकल खरीदते तो 24 महीने बाद आप टैक्स स्लैब लैंड कर दे। यहाँ पर 12 महीने बाद ही 12.5% कर दिया। अगेन इंडेक्सेशन नहीं है। सर मैं तो सरकार से खरीदना चाहूँगा। सरकार ने एक तरीका कर रखा है, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में निवेश करवाओ और लोगों से कहो कि उनको ज़ीरो टैक्स पे करना पड़ेगा कैपिटल गेन पर। बेचने के बाद में जो लाभ कमाएँगे उस पर 0% टैक्स। तो यहाँ याद दिला दूँ, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की जो सीमा है वो 8 साल है। 8 साल बाद अगर आप बेचते हैं तो टैक्सेशन 0 है। उससे पहले पर 12.5% है। 1 साल से कम पर बेचोगे तो टैक्स स्लैब के अंदर जिसमें आप आते हो वो वाला है, ठीक है? तो ये टैक्स की बात मैंने आपको समझा दी। तो अब हमारे सामने आया फिजिकल गोल्ड, डिजिटल गोल्ड। तो भारत सरकार ने डिजिटल गोल्ड को बढ़ावा देने के लिए कैपिटल गेन को कम कर दिया या कहिए कि समय सीमा को कम कर दिया, कैपिटल गेन 12.5 कर दिया, ठीक है सर? अब सवाल बनता है कि साहब मैं अगर इसके साथ जाना चाहता हूँ, डिजिटल गोल्ड के साथ जाना चाहता हूँ तो क्या है, मतलब इसके अंदर डिजिटल गोल्ड खरीदने के तरीके क्या हैं, कहाँ से खरीदा जा सकता है? आज बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, जैसे कि इनक्रेड जैसे जो प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनक्रेड मनी जैसे, ये आपको डिजिटल गोल्ड उपलब्ध कराते हैं। आप यहाँ से खरीद सकते हैं और ये लोग क्या करते हैं, आप इस गोल्ड को किसी भी समय मतलब ₹10 से भी तो आप इन्वेस्ट करके शुरू कर सकते हैं अपनी एसआईपी रेगुलर। आज ₹10 की करीब मतलब डेली की एसआईपी भी सेट कर सकते हैं, मंथली एसआईपी भी सेट कर सकते हैं। इस तरह से 25 से 44 साल की उम्र के जो बच्चे हैं ना, वो आजकल इस तरह से गोल्ड में बहुत निवेश कर रहे हैं। बच्चे क्या, यूथ कहिए, युवा कहिए, क्योंकि उन्हें पता है लाख रुपए तो एक साथ हम निकाल नहीं पाएँगे या फिर निकालना उचित नहीं समझते। हम थोड़ा-थोड़ा रोज़ निकाल करके अगर एसआईपी करा लें, तो इस तरह से लोग कर रहे हैं। इसके फायदे क्या हो रहे हैं? पहला तो 24 कैरेट शुद्धता का गोल्ड आप लोग ले पाते हैं। अब आपके दिमाग में एक परेशानी आएगी कि भाई साहब मेरे हाथ में तो वो आया ही नहीं। पता चले कि उस गोल्ड को उन्होंने अपने पास ही रख लिया। इसका एक सॉल्यूशन है। जिस समय भी आपको ये गोल्ड चाहिए हो, आप इसे वापस घर मँगा सकते हैं। फिज़िकली आप तक ये डिलीवर हो सकता है। अर्थात ये ब्लफ नहीं होता डिजिटल गोल्ड। आप जब भी इसे कन्वर्ट कराना चाहें, ये कन्वर्ट होकर फिजिकल गोल्ड के फॉर्म में आप तक पहुंच सकता है, ठीक है? आप इस बात से अंदाजा लगाइए, एक सर्वे हुआ पिछले साल देश में और उसमें पता चला कि भारत के बहुत सारे इन्वेस्टर्स, मोस्ट यंग इन्वेस्टर्स प्रेफर कर रहे हैं डिजिटल गोल्ड के अंदर निवेश करना। मतलब एक सर्वे कराया गया, 3000 रेस्पोंडेंट्स को लिया गया, तब उसमें ये सर्वे निकल करके आया, जो 65% जो युवा है, वो डिजिटल गोल्ड में निवेश कर रहा है रादर फिजिकल गोल्ड के। मतलब उनका मानना ये है कि हम लोग डिजिटल गोल्ड में निवेश करेंगे। कारण थे उनके अपने। पहला कि एक तो यहाँ पर प्योरिटी का एश्योरेंस है कि मतलब ये मिल करके रहेगी, क्योंकि सरकार बैक्ड करती है। सरकार की जो वॉल्ट हैं वो इसको इंश्योर्ड करते हैं कि नहीं भाई ये पैसा यहाँ जा रहा है, ठीक है? इंश्योर्ड स्टोरेजेस होते हैं। आप लोग इनके अंदर इन्वेस्टमेंट के ऑप्शंस बहुत अफोर्डेबल पाते हैं। मैं बोल रहा हूँ ₹10 से आप इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। आप अपनी एसआईपी बनाकर इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जब चाहे खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं। इसके साथ इमोशनल कनेक्ट नहीं होता कि साहब पता नहीं बेचेंगे तो घर वाले क्या सोचेंगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं ना, वो लोगों को फिजिकल गोल्ड की जगह डिजिटल गोल्ड की तरफ लेकर जा रही है। ये एक सर्वे के अंदर पाया गया, ठीक है साहब? अच्छा, इसके बाद में क्या होता है, डिजिटल गोल्ड पॉपुलर होने के बड़े रीजंस में अगर देखा जाए तो मैंने जो आपसे कहा कि यहाँ पे प्योरिटी है, डिजिटल ओनरशिप भी आपके पास होती है और जब भी आप चाहें तो डिजिटल गोल्ड को आप फिजिकल गोल्ड के अंदर कन्वर्ट करा सकते हैं। आप उसे मतलब उसकी कीमत पर, जैसे आज इतनी कीमत है, कल इतनी कीमत है, जब चाहे आप बेच सकते हैं। पूरी तरह से जो सुरक्षित वॉल्ट है उनके अंदर ये सुरक्षित होता है और इजीली आप इन्हें ट्रांसफर कर पाते हैं। मतलब मैं किसी को देना चाहूँ तो आप इसे दे सकते हैं। तो बस इसी कारण से मतलब सिक्योरिटी, फ्लेक्सिबिलिटी और ये जो ट्रांसपेरेंसी है, इसके कारण देश में डिजिटल निवेश के तरीके बढ़े हैं, डिजिटल गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करने के तरीके बढ़े हैं और लोगों ने आजकल इसमें भी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान निकाल लिया है। जैसे मैं आपको इनक्रेड मनी पर ये ऑप्शन दिखाता हूँ। यहाँ पर आप गए, इनक्रेड मनी का लिंक मैं आपके लिए कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। आप यहाँ पर गोल्ड के ऑप्शन पर पहुंचे, गोल्ड के अंदर डिजिटल गोल्ड में पहुंचे, तो यहाँ देखने वाली बात यह है कि 999.9 प्योरिटी वाला गोल्ड है, 24 कैरेट वाला गोल्ड है। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। आप इसमें इन्वेस्टमेंट करने के लिए अपनी एक बाइंग प्राइस की भाई मैं इतना इन्वेस्ट करना चाहता हूं, इसका आपने एसआईपी बना लिया। एसआईपी आप डेली बना सकते हैं कि मैं हर दिन ₹10 निवेश करूंगा, वीकली करूंगा, मंथली करूंगा, जिस भी रूप में करूंगा आप इसमें अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है? इसके लिए आपको अपना ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने कमेंट बॉक्स में दिया है। अब इस डिजिटल गोल्ड के साथ में फायदा क्या हो रहा है, यहाँ आप ₹10 में भी एंट्री कर सकते हो, लेकिन आप फिजिकली ₹10 का गोल्ड किसी दुकान से नहीं ला सकते या कभी भी 24/7 आप गोल्ड बेच सकते हो। फिजिकल गोल्ड के साथ ऐसा नहीं होता है। कोई मेकिंग चार्ज नहीं देना पड़ता है। 24 कैरेट प्योरिटी वाला गोल्ड आपको यहाँ से मिलता है और आप इसे फिजिकल गोल्ड में भी कन्वर्ट करा सकते हो कि जब आपको इस डिजिटल गोल्ड को फिजिकल में कन्वर्ट कराना हो, भाई मेरा गोल्ड दे दो, तो आप यहाँ पर फिजिकल गोल्ड के लिए अप्लाई कर सकते हो, तो आपको वो यहाँ से मिल जाएगा। तो इस कारण से
सिक्योरिटी कहिए या फिर कभी भी बेचने की सुविधा कहिए, सेफ्टी के कारण से कहिए क्योंकि इसमें बैंक ग्रेड वॉल्ट्स हैं जहाँ पर आपका पूरा गोल्ड सुरक्षित आपके बिहाफ पर खरीद कर रखा गया है। ये काम करने के लिए अब डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म्स भी सक्रिय हैं। तो ऐसे में अगर आप इनक्रेड मनी पर जाकर के खरीदना चाहते हैं, तो उस पर आप अपना अपना पहले अकाउंट बनाइएगा, फिर अपना एसआईपी वहाँ पर शुरू करिए और इस दिवाली धनतेरस पर, अभी दिवाली के त्योहार में सबसे पहली शुरुआत ही यहीं से करिए। तो आज ही जब जाकर के आप इसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, घरवालों में भी एक बड़ी खुशी होगी कि हाँ, बेटे ने निवेश शुरू कर दिया है और गोल्ड के अंदर या हमारा घर का जो बच्चा-बच्ची जो भी निवेश कर रहे हैं, वो सही जगह सुरक्षित तरीके से कर रहे हैं। इसके अलावा आप अपने लेवल पर खुद की रिसर्च करिए। आपको फिजिकल गोल्ड खरीदना है, आपको डिजिटल गोल्ड खरीदना है, ईटीएफ खरीदने हैं, म्यूचुअल फंड खरीदना है, सॉवरेन खरीदना है, आपकी अपनी रिसर्च होनी चाहिए। मैं केवल आपको टैक्सेशन के बारे में जो जानकारी दिया बस उसे दिमाग में ज़रूर रखिएगा। अपनी रिसर्च अच्छे से करिए, बढ़िया से निवेश करिए, फिर इसके साथ ही हैप्पी दिवाली। बाकी आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं? अपनी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइए। थैंक यू।